इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बॉयलर हाइड्रो टेस्ट से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है एक बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट प्रेशर 1.25 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स उसका मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर या डिज़ाइन प्रेशर का होता है। तो ये जो दोनों प्रेशर मैं आपको बताया 1.25 या फिर 1.5 टाइम, ओके, तो ये दोनों में से हाइड्रो टेस्ट प्रेशर कितना होगा और क्यों होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा बेसिक में समझेंगे, ओके, क्योंकि बेसिक से समझने से क्या होगा ना, आपका मन में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इस क्वेश्चन को सुनने से वो कन्फ्यूजन पूरी क्लियर हो जाएगा, ओके। वो कभी भी वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपका मन में, ओके। जब भी आप ये वाला क्वेश्चन सुनेंगे कि 1.25 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स होता है। देखिए, एक बॉयलर में जो हाइड्रो टेस्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू IVR रेगुलेशन 268 और 379 के द्वारा किया जाता है। हम लोगों को तो पता है एक चीज़ के लिए एक रेगुलेशन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यानी कि हाइड्रो टेस्ट के लिए दोनों IVR रेगुलेशन कैसे यूज होता है, ओके। तो चलिए समझते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे IVR रेगुलेशन 268 के बारे में। IVR रेगुलेशन 268 को यूज़ करके एक बॉयलर का कंपोनेंट्स में जो हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, ये जनरली जो मेकर्स वर्क है यानी कि जो बॉयलर का कंपोनेंट्स को बनाता है उसका फैक्ट्री में ये जो कंपोनेंट्स है उसमें हाइड्रो टेस्ट किया जाता है, ओके। तो ये IVR रेगुलेशन 268 के तहत। तो एक मेकर्स का फैक्ट्री में जो हाइड्रो टेस्ट होगा बॉयलर का कंपोनेंट में, उसका जो टेस्ट प्रेशर रहेगा ये रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ डिज़ाइन प्रेशर या मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर का। क्लियर हो गया। तो अभी हम नंबर 2 IVR रेगुलेशन 379 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली IVR रेगुलेशन 379 को यूज़ करके एक बॉयलर में जो हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा ये कहाँ पे किया जाता है ना, जहाँ पे या जिस प्लांट में बॉयलर का इरेक्शन होगा, यानी कि जहाँ पे हम लोगों बॉयलर को एस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि साइट में एक बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट करने के लिए 379 के रूल को हम यूज़ करते हैं। इसमें जो टेस्ट प्रेशर होता है ये 1.25 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर या फिर डिज़ाइन प्रेशर का होता है और 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग प्रेशर, मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर या फिर डिज़ाइन प्रेशर का होता है। तो ये जो दो प्रेशर में आप लोगों को बताया 1.25 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स, तो यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर होना चाहिए 1.25 टाइम्स या फिर 1.5 टाइम्स, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम ये दोनों प्रेशर क्यों चूज़ करते हैं? तो IVR रेगुलेशन 379 में 1.25 टाइम्स और 1.5 टाइम्स को यूज़ करने का कुछ कंडीशंस है। तो चलिए पहले वो कंडीशंस को हम सुन लेते हैं, फिर उसका बाद आपका जो डाउट होगा वो क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले हम टेस्ट प्रेशर 1.25 टाइम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके। तो एक IVR रेगुलेशन 379 में हम 1.25 टाइम्स जो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर या डिज़ाइन प्रेशर का होगा टेस्ट प्रेशर हम यूज़ करेंगे यदि ऑल कंपोनेंट्स एज पर रेगुलेशन 268 आर टेस्टेड, यानी कि
268 IBR रेगुलेशन में जो कंपोनेंट को वर्णित किया गया है, यदि वो कंपोनेंट ऑलरेडी टेस्ट हो गया होगा तब जाके हम 1.25 टाइम्स टेस्ट प्रेशर को यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं 1.5 टाइम्स टेस्ट प्रेशर हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे ना। यदि 268 IBR रेगुलेशन में जो कंपोनेंट्स वर्णित है, यदि ये टेस्टेड नहीं हुए होंगे, ओके, पहले टेस्टेड नहीं हुए होंगे, तब हम जब बॉयलर को हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे इरेक्शन के बाद, तो 1.5 टाइम्स प्रेशर में ही हम लोगों उसको हाइड्रोलिक टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी जान लेते हैं IBR रेगुलेशन 268 में ऐसा कौन कौन सा कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट्स को एक मेकर्स का यूनिट यानी कि एक मेकर्स का फैक्ट्री में टेस्ट किया जाता है 1.5 टाइम्स टेस्ट प्रेशर में बिफोर इरेक्शन ऑफ बॉयलर। यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो 1.5 टाइम्स और 1.25 टाइम्स का जो प्रेशर खेल हो रहा है ना, ये वाला झंझट से आप मुक्ति पा जाएंगे, मतलब आप पूरा समझ जाएंगे। ओके, तो एक मेकर्स का यूनिट या फैक्ट्री में बॉयलर का कंपोनेंट्स जो कि इरेक्शन से पहले टेस्ट होगा, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाएगा, कौन कौन सा कंपोनेंट। नंबर 1 में बॉयलर ड्रम या फिर सिलिंड्रिकल कंपोनेंट जिसका इंटरनल डायमीटर ग्रेटर देन 600 mm। समझ में आ गया? बॉयलर का ड्रम या फिर उसका अलावा कोई भी सिलिंड्रिकल कंपोनेंट्स होगा जो कि हम बॉयलर में यूज़ करेंगे और जिसका इंटरनल डायमीटर 600 mm से अधिक होगा, उस कंपोनेंट का हाइड्रोलिक टेस्ट वो मेकर्स का फैक्ट्री में होना अत्यंत ज़रूरी है। नंबर 2 में एक बॉयलर इरेक्शन हो जाने के बाद उसका सब पार्ट्स को इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो कंपोनेंट एक बॉयलर का इरेक्शन हो जाने के बाद पॉसिबल नहीं होता है इंस्पेक्शन करने के लिए, तो एक मेकर्स का फैक्ट्री में वो सिलेक्टेड कंपोनेंट्स का हाइड्रोलिक टेस्ट करना अत्यंत ज़रूरी होता है। नंबर 3 में बॉयलर कंपोनेंट्स जिसमें वेल्डिंग से पहले उस कंपोनेंट्स में हाइड्रोलिक टेस्ट करना ज़रूरी है, वो सारे कंपोनेंट्स को 1.5 टाइम्स प्रेशर में एक मेकर्स का यूनिट या फैक्ट्री में उसमें हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट 1, 2, 3 ये मेन कंपोनेंट्स है जिसमें हम एक मेकर्स का यूनिट में क्या करते हैं ना, इसमें हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं ना। एक बॉयलर इरेक्शन होने से पहले। तो अभी चलिए डिस्कशन कर लेते हैं IBR रेगुलेशन 379 कब और कहाँ पे यूज होता है। नंबर 1 में आफ्टर इरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बॉयलर। ओके, तो एक बॉयलर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए इरेक्शन के बाद में हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू IBR रेगुलेशन 379 के तहत। नंबर 2 में एक बॉयलर का प्रेशर को इंक्रीज़ करके बॉयलर इंस्पेक्टर के सामने में वो टेस्ट को सक्सेसफुल करा के सर्टिफिकेट पाने के लिए हम 1.25 टाइम्स या IBR रेगुलेशन 379 के तहत ये टेस्ट करते हैं। नंबर 3 में यह रिपेयर, यानी कि यदि बॉयलर में कुछ रिपेयरिंग किया फिर आप टेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू IBR 379 के द्वारा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम 1.25 टाइम्स और 1.5 टाइम्स बॉयलर में कब हम यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, जो कंपोनेंट
IBR 268 के तहत एक मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में वो टेस्ट होना चाहिए। यदि वो कंपोनेंट टेस्ट नहीं हुआ होगा तो जब हम एक बॉयलर को इरेक्शन कर लेंगे, फिर जो हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि बॉयलर को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस वक्त आपको 1.5 टाइम्स प्रेशर से करना पड़ेगा हाइड्रोलिक टेस्ट। यदि जो कंपोनेंट आप लोगों को बताया हूँ, यदि वो कंपोनेंट मेकास्टार फैक्ट्री में टेस्ट नहीं हुआ होगा, तो यदि वो टेस्ट हो जाए तो 1.25 टाइम्स प्रेशर में करना पड़ेगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए, बॉयलर का कंपोनेंट्स अदर देन ट्यूबुलर प्रोडक्ट्स, जिसका सिर्फ ट्यूबुलर प्रोडक्ट्स नहीं होगा, वो कंपोनेंट एक बॉयलर का असेंबली यानी कि इरेक्शन से पहले उसमें हाइड्रोलिक टेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया चीज़ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।